अमीर वर्सेस गरीब बहू की छठ पूजा। सलोनी, मेरी बात सुनो। मैं सुजाता के बेटे के तिलक में जा रही हूँ। मुझे आने में देरी हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप जाइए और आराम से फंक्शन अटेंड कीजिए। लीलावती अपने घर से निकल जाती है। लीलावती की दो बहू थी, जिसमें से एक बहुत ज्यादा अमीर थी तो वहीं दूसरी बहुत ही गरीब थी। इसी के चलते अमीर बहू घर का एक भी काम नहीं करती थी। सुनो अलीशा, मैं किचन संभाल रही हूँ। इतने में तुम घर की साफ सफाई ही कर लो। जेठानी जी, लगता है बार बार भूल जाती हो कि मैं कितनी अमीर हूँ। जब मायके में नहीं किया तो ससुराल में कैसे कर लूंगी। अलीशा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सलोनी अकेले ही सारा काम करती है। वहीं दूसरी तरफ लीलावती अपनी सहेली के बेटे के तिलक में पहुंच जाती है, जहां वो फंक्शन खत्म होने के बाद अपनी सहेली से बात कर रही होती है। क्या हुआ लीलावती? मैंने तुझे देखा, तू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी दोनों बहू घर को सही से संभाल तो रही है ना? अब तुझे क्या ही बताऊं बहन, मेरी दोनों ही बहू की शादी को आज 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में एक बार भी उनकी कोख में कोई संतान नहीं ठहर पाई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इलाज भी करवा रही हूं और परहेज भी। अरे बहन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका भी समाधान है। तुझे पता ही होगा कि छठ माता की पूजा आने वाली है। तू अपनी दोनों बहू को क्यों नहीं कहती कि वो दोनों छठ पूजा करे? छठ माता के प्रसन्न होते ही उनकी गोद भर जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अपनी दोनों बहू को छठ माता का व्रत करने के लिए जरूर कहूंगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो इसमें क्या क्या किया जाता है? ये 4 दिन की पूजा होती है। पहले दिन पर सेंधा नमक घी से बना आखा चावल लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। दूसरे दिन पर उपवास शुरू हो जाता है। इस दिन खीर बनाते हैं। व्रत रखने वाले लोग इस खीर को खाते हैं। तीसरे दिन पर डूबते हुए सूरज को घुटने तक पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद जब चौथा दिन आता है, उगते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं। भाई दूज के तीसरे दिन ये व्रत आरंभ होता है। और हाँ, इस व्रत में कोई भूल चूक माफ नहीं होती। जरा सी गलती के चलते छठ माता नाराज हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी दोनों बहू को इस व्रत को रखने के लिए कहूंगी। इसी के चलते क्या पता मेरी दोनों बहू गर्भवती हो जाए। छठ माता पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी दोनों बहू को संतान जरूर होगी। ये सुनकर लीलावती बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर आने के बाद वो अपनी दोनों बहुओं को छठ माता के बारे में बताती है और उन्हें उपवास रखने के लिए कहती है। देखो, कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि अपनी संतान के लिए तुम दोनों व्रत रखो। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो ये व्रत जरूर रखूंगी। अपनी संतान के लिए मैं कुछ भी करना चाहूंगी। मुझे तो नहीं लगता ऐसा करने से कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आप कह रही हो तो ठीक है, मैं कर लूंगी। दोनों बहू तैयार हो जाती हैं, लेकिन अलीशा केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही इस व्रत को रखने वाली होती है। छठ पूजा आने से पहले सलोनी पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है। वहीं लीलावती दोनों बहुओं के लिए नए वस्त्र, नए बर्तन, जिसमें छठ माता का भोग बनाना होता है, और कई सारे फ्रूट्स और बाकी पूजा की सारी सामग्री भी लेकर आती है। आज छठ पूजा का पहला दिन है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए सेंधा नमक घी से बना आखा चावल और लौकी की सब्जी प्रसाद के तौर पर बनाई है। ये लो, इसे खा लो। उसके बाद कल तुम्हारा दूसरा दिन होगा और कल पूरे दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। क्या कहा माँ जी? पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? चिंता क्यों कर रही हो? शाम को मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। बस पूरा दिन किसी तरह तुम्हें बिताना होगा। माँ जी, ये छठ माता का प्रसाद जो आपने बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है। कल का व्रत मैं पूरी श्रद्धा के साथ रखूंगी। सलोनी इधर कल के व्रत के बारे में बात कर रही होती है, तो वहीं अलीशा माता के प्रसाद की स्नैप खींचती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। सबको पता चलना चाहिए कि मैंने छठ माता का व्रत रखा है। सब लोग शॉक हो जाएंगे और ढेर सारे लाइक, कमेंट और फॉलो भी करेंगे। अलीशा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है
और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। वहीं बेचारी सलोनी चुपचाप घर के सारे काम करती है और अगले दिन वो छठ पूजा का व्रत रखती है। दोनों बहू पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर छठ माता का व्रत रखती हैं और रात को लीलावती उनके लिए खीर बनाकर देती है। खीर खाते हुए अलीशा कहती है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस खाने के लिए मैं पूरे दिन तरसती हूँ। एक छोटा सा व्लॉग तो बनाना बनता ही है। अलीशा स्नैपचैट निकालकर व्लॉग बनाती है और उसे भी पोस्ट कर देती है। अलीशा जरा भी छठ पूजा के लिए सीरियस नहीं होती। अगले दिन फिर से उन्हें पूरे दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है और शाम को डूबते हुए सूरज को पानी में खड़े होकर अर्घ देने की बारी जब आती है तो कई घंटे तक सलोनी ठंडे पानी में खड़ी रहती है। वहीं अलीशा ने अपने शरीर पर एक गर्म स्किन कलर की बॉडी फिटेड पहनी होती है, जिससे उसे पानी में खड़े होने में जरा भी ठंड नहीं लगती और वो आराम से पूजा कर रही होती है। अच्छा हुआ मैंने सही समय पर ये गर्म बॉडी स्किनी ऑर्डर कर दी थी। इससे तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मैंने अंदर गर्म कुछ पहना हुआ है। अब तो मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। अलीशा बहुत ही ज्यादा चालाकी से व्रत रख रही होती है। उसे किसी भी चीज की परवाह ही नहीं होती है। तो वहीं सलोनी छोटी सी छोटी रस्म को बहुत सावधानी से निभाती है, जिससे उसे कोई भी भूल चूक ना हो। अगले दिन सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने दोनों बहू घाट पर पहुंच जाती है और घुटने तक भरे हुए पानी में खड़े होकर अर्घ दे रही होती है। लेकिन अचानक से अलीशा के हाथ पर कुछ कीड़ा चलने लगता है और वो घबरा जाती है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये देखो ना, ये क्या हो गया है? ये मेरे हाथों पर क्या आ गया है? अलीशा के ऐसा कहते ही लीलावती उसके पास आती है और उसके हाथ पैर से कीड़े हटाने लगती है। उसके हाथ पर हाथ फेरते ही लीलावती को पता चल जाता है कि ठंड से बचने के लिए उसने अपने शरीर पर कुछ पहना है। ये क्या बहू, तुमने ये क्यों पहना है? अरे यहाँ लोग मन और श्रद्धा के साथ आते हैं। बेचारी सलोनी को देखो, वो कितनी देर से घाट के अंदर ठंडे पानी में खड़ी है और तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। लीलावती को डांटते हुए वहां पर औरतें सुन लेती है, जिसके चलते वो अलीशा से कहती हैं, कैसी औरत है, हम इतनी उम्र में आने के बाद भी यहाँ पानी में खड़े हैं और इसे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। भला इस तरह छठ माता का कोई अपमान करता है क्या? छठ माता नाराज हो गई तो जिंदगी भर संतान से परेशान रह जाएगी। अब कौन ही समझाए ना आजकल की लड़कियों को। सबकी बातें सुनने के बाद अलीशा घाट से बाहर निकल जाती है और वहीं सलोनी अपनी पूरी पूजा संपन्न करके घाट से बाहर आती है। इस तरह दोनों बहुओं की छठ पूजा संपन्न हो जाती है, जिसके 1 महीने बाद ही सलोनी गर्भवती हो जाती है। आपकी बहू गर्भवती है। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। ये सुनते ही लीलावती बहुत खुश हो जाती है और खुशी के साथ साथ उसे अपनी छोटी बहू का दुख भी होता है। वहीं अलीशा जब इस बारे में सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, गलती हो गई माँ जी। अगर मैंने आपकी बात मानकर पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा की होती तो शायद आज मैं भी गर्भवती हो जाती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बहू, गलती तो इंसान से ही होती है और गलतियों से ही इंसान सीखता है। अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। अपनी गलती की माफी मांगने के लिए अगले साल तुम छठ पूजा श्रद्धा और मन से करना। देखना, तुम्हारी भी सूनी कोख भर जाएगी। लीलावती अपनी बहू को सहानुभूति दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और सलोनी एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म देती है। अगली बार जब छठ पूजा आती है तो अलीशा अपने मन से पूरी श्रद्धा और भावनाओं के साथ छठ पूजा का व्रत रखती है और किसी भी चीज की भूल चूक नहीं होने देती। जिसके बाद कुछ ही समय में वो भी गर्भवती हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। अब हर साल दोनों बहू छठ पूजा का व्रत रखती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है। अरे नहीं नहीं, आप आगे मत झांकिए, आप गिर जाएंगे। मैं अभी माँ जी को आवाज लगाती हूँ। माँ जी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ बहू? हेमंत जी को प्यास लग रही है, उन्हें उनका पानी का गिलास दे दीजिए। हेमंत बेटा उठ, मैं तुझे पानी पिला देती हूँ। मुझे माफ कर देना माँ, मेरे अंधेपन की वजह से आपको कितनी परेशानी होती है। हाँ माँ, जिस उम्र में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए उस उम्र में आप हमारी सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी अपने अंधे बेटे हेमंत, अपाहिज बहू आभा और बेटी काजल के साथ रहती थी। हेमंत के अंधेपन की वजह से हेमंत कुछ काम नहीं कर सकता था, जिसके चलते काजल अपने घर का खर्च चलाने के लिए लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। काजल बेटा,
तू आ गई। आज तो तुझे आने में देर हो गई है। क्या करूं माँ, आज काम ज्यादा था इसीलिए। भाई भाभी ने खाना खाया? हाँ बेटा, मैंने पहले ही उन्हें खाना दे दिया था। मुझे तो तुझ पर गर्व होता है बेटी। तू बेटी होते हुए भी तूने बेटे होने का फर्ज निभाया है। अगर तू ना होती तो ये घर कैसे चलता। कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है और हाथ में एक पैसा भी नहीं है। ना जाने हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे। आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। आप देखना, छठी मैया की कृपा हम पर जल्दी होगी और हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लक्ष्मी और काजल आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी उनकी ये सारी बातें दूर चुपके से आभा सुन लेती है। हे छठी मैया, ये हमें कैसा दिन दिखा रही है। शादी की उम्र में मेरी ननंद घर का खर्चा उठा रही है। मैं अपाहिज काम करना तो दूर, चलने में भी लायक नहीं हूँ और मेरे पति बिल्कुल मेरी तरह ही। छठी मैया, अपनी कृपा हम पर बरसाना। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और छठ पूजा का दिन करीब आ रहा होता है। घर में कोई है क्या? मैं छठ घाट के पंडाल से आया हूँ। छठ घाट के पंडाल के लिए पैसे दे दीजिए। हमें माफ कर दीजिएगा, हम इस बार पैसे देने में सक्षम नहीं हैं। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कंजूस से कंजूस लोग देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। छठी मैया के पंडाल के लिए भी तुम लोग जेब से एक पैसा नहीं निकाल सकते। तुम जैसे लोगों को तो छठ मैया का व्रत और उनके घाट पर आने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम लोग मुझे छठी मैया के घाट के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो भाइयों, न जाने कैसे कैसे घर में आ गए। पंडाल वाले की बात सुन काजल अपना दुख अपने मन के अंदर नहीं रख पाती और चुपके से घाट पर चली जाती है और वहां बने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे छठी मैया, मैं सच्चे मन श्रद्धा से तेरे लिए व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे छठ पूजा के लिए घाट पर आने ही नहीं देंगे। छठ मैया, तूने सबकी मनोकामनाएं पूरी की है। मेरी अपाहिज भाभी को फिर से जला दे और मेरे अंधे भाई की आंखों की रोशनी वापस लौटा दे छठी मैया। काजल इतना बोल ही रही थी कि तभी अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बिटिया, तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हारी आंख में ये आंसू कैसे? बूढ़ी औरत के पूछने पर काजल उसे सब बता देती है। तुम्हारे दिल में छठी मैया के लिए जितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा की वजह से तुम्हें ये व्रत रखने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी इसी श्रद्धा से छठ पूजा के सारे पंडाल को तुम सजाओ, फिर देखना छठी मैया कैसे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। सच में अम्मा? हाँ बेटिया, ये लो, ये माता के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर है। इसे अपने हाथों पर लगाकर ही इस पूरे पंडाल को अपने हाथों से सजाना। बूढ़ी औरत काजल को सिंदूर देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल बहुत सारे फूलों और पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा करती है और अगले दिन ही घाट पर आ जाती है। पंडाल वाले भैया, कल मेरे पास सच में आपको देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैं ये सारा पंडाल अपने हाथों से सजाना चाहती हूँ ताकि इसके बदले आप मुझे इस घाट पर आने दें और मैं छठी मैया का व्रत पूरा कर सकूं। सही तो कह रही है ये, वरना पंडाल को सजाने के लिए मुझे अपनी ही जेब से पैसे देने होंगे। ठीक है, तो तुम पंडाल को अपने हाथों से सजा देना। आपका धन्यवाद। इन फूलों से इस सारे पंडाल को मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। लेकिन एक मिनट, उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये सिंदूर दिया था, कहा था इस सिंदूर को लगाने के बाद ही मैं इस पंडाल को सजाना शुरू करूं। काजल जैसे ही सिंदूर को अपने हाथों पर लगाती है तो देखते ही देखते काजल के हाथ किसी रस्सी की तरह लंबे हो जाते हैं। हे छठी मैया, ये क्या? इस सिंदूर को लगाते ही मेरे हाथ तो लंबे हो गए। वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी, उनके ही चमत्कार से मेरे लंबे हाथ हो पाए हैं। लेकिन मैं अब इन लंबे हाथों का क्या करूं? अरे हाँ, मैं इन लंबे हाथों की मदद से इस पंडाल को और आसानी से सजा सकती हूँ। काजल बहुत खुश होती है और अपने लंबे हाथों की मदद से पूरे पंडाल को सजा देती है, जिसके बाद काजल घर जाती है और छठ पूजा की तैयारी करती है। अगले दिन होते ही काजल जैसे ही घाट के अंदर जाने लगती है। वहीं रुक जा, इस घाट के अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही छठ पूजा के लिए आ सकते हैं, ना कि तुम जैसे गरीब। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कल कहा था कि अगर मैं इस पंडाल को सजाऊंगी तो आप मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पूजा करने देंगे।
मैं क्या कोई राजा हरिश्चंद्र हूं जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा? कहा ना एक बार, चली जा यहां से वरना धक्का देकर निकालूंगा। विक्रांत की बात सुन काजल रोते हुए अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पंडाल तो काफी सुंदर है, इससे सुंदर पंडाल तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत अच्छी तरीके से पंडाल सजाया है, अगली बार भी आप ऐसे ही सजाना, हम आपको इसके लिए और ज्यादा पैसे देंगे। और इतनी दूर दूर तक सजाया है कि घाट का कोना कोना इतना सुंदर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? उस लड़की को तो मैंने यहां से भगा दिया, यह पंडाल तो उसने ही सजाया था। अगर वो लड़की वापस नहीं आई तो मेरे पैसे तो चले जाएंगे। एक काम करता हूं, उसके पास जाकर दोबारा उसे बुला लेता हूं। विक्रांत जल्दी से काजल के घर पर जाता है। आप यहाँ? मैंने आप लोगों के साथ जो किया वो बहुत गलत था और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए आप लोग पंडाल में आकर छठ पूजा कर सकते हैं। और जिस तरह से इस बार आपने पंडाल को सजाया था उसके लिए मैं आपको पैसे भी देना चाहूंगा। अब से हर साल आप ही ये पंडाल सजाओगी। काजल बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे और उसके परिवार वालों को छठ पूजा करने का मौका जो मिल गया था। लेकिन काजल नहीं जानती थी कि उस पंडाल वाले के दिल में अभी भी खोट है। काश मैं भी तुम लोगों के साथ छठ पूजा के लिए घाट पर चल पाती, लेकिन भगवान ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप हमारे साथ छठ पूजा के लिए जरूर चलेंगी। इतना कहकर काजल अपने घर में रखे एक बड़े से पटरे को उठाती है, जिससे वो अपनी अपाहिज भाभी को बिठाकर उस पटरे के आगे की तरफ रस्सी बांधकर खींचती हुई नदी के घाट की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने अंधे बेटे का हाथ पकड़कर घाट की तरफ आती है। छठी मैया, अपना उपकार मेरे परिवार पर कर। मैंने अपना छठ पूजा का व्रत पूरा किया, अब आपको अपना चमत्कार दिखाना है ताकि मेरे भैया भाभी सुखी से अपना जीवन जी सके। काजल इतना बोल ही रही होती है कि तभी नदी के अंदर से छठी मैया प्रकट होती हैं। काजल, मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। तुमने इतनी परेशानियों का सामना करके मेरा ये व्रत रखा तो मैं कैसे प्रकट नहीं होती। मैं तुम्हें तुम्हारी श्रद्धा का फल देती हूँ। तुम्हारे भाई की आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और तुम्हारी अपाहिज भाभी दोबारा चलने लगेगी। यही मेरा वरदान है। छठी मैया के कहते ही अब आभा अपने पैरों पर खड़ी होती है और हेमंत को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर छठी मैया वापस से नदी में समा जाती हैं। जय हो छठ मैया की। तभी अचानक से नदी में एक तेज बहाव आता है, जिसकी वजह से विक्रांत डूबने लग जाता है और वो काफी दूर पहुंच जाता है। फिर काजल अपने लंबे हाथ करके उसे बचाती है और नदी के बाहर लेकर आ जाती है। विक्रांत भाई, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ काजल, मैं ठीक हूँ और शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? तुम्हारे इतने लंबे हाथ कैसे हो गए? ये सारा चमत्कार उस बूढ़ी अम्मा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे माता रानी के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर दिया था, जिसे लगाकर मैंने आज अपना छठ व्रत पूरा किया है। लगता है वो बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, मेरी छठी मैया ही थी। और विक्रांत, तुम्हें अपने इस लालचपन की सजा मिल गई है। कम से कम अब तो सुधर जाओ और अपना ये पैसों का लालच छोड़ दो। मुझे माफ कर दो काजल, अब मुझे अकल आ गई है। मैंने ये सब लालच की वजह से ही किया था, जिसकी सजा मुझे छठी मैया ने दी। इसके बाद विक्रांत और पंडाल के सभी लोग छठी माता का जयकारा लगाते हैं और काजल और उसके घर के हालात भी अब सुधर जाते हैं और काजल का पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लग जाता है।